जो बच्चे बाद में आएंगे उनका क्वेश्चन दोबारा देख लेना। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस। स्कूल में बहुत सारे हाउसेज होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। हमारे स्कूल में भी 4-5 हैं, अलग अलग टीचर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, बच्चों को भी डिवाइड कर दिया, ये उस हाउस में है। उन हाउस के बच्चों में आपस में इंटर हाउस कंपटीशन होना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर ये दे रखा हो इंटर स्कूल कंपटीशन, तो 2 स्कूलों के बीच में कंपटीशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन 2 डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स के बीच में, ठीक है। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द क्विज क्लब ड्राफ्ट नोटिस। आप प्रेसिडेंट हैं, डेजिग्नेशन याद रखना जो मैंने नीचे लिखी है, जो अंडर साइन वाली पोजीशन होती है उसमें हमें डेजिग्नेशन भी लिखनी है, तो डेजिग्नेशन हमें प्रेसिडेंट दी गई है। और प्रेसिडेंट किस चीज़ का है? क्विज क्लब का। स्कूल में जितने भी क्विज होती हैं वो सारी की सारी जो प्रेसिडेंट है वो कंडक्ट कराती है। ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 कि जो 9 से 12 के बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए ये नोटिस है, उनका मैथ्स का क्विज कॉम्पिटिशन है। एक तरीके से ये नहीं कि अब देखो 9th वाला बच्चा 12th का मैथ्स नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो उसके लिए जो कंपटीशन का लेवल रखा जाएगा वो मेंटल मैथ टाइप होगा ताकि बच्चा इजीली कर पाए। फिर उसके बाद इंक्लूड द नेसेसरी डिटेल रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कि हर हाउस से कितने कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, हमें ये बताना है। क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमें बताने हैं और दूसरा रजिस्ट्रेशन डेट बताने की कब कंपटीशन है और रजिस्ट्रेशन डेट कब तक के लिए। ये 2 चीज़ मैंडेटरी उन्होंने हमसे पूछी है, तो क्वेश्चन में याद रखना बतानी है, ठीक है। स्कूल का नाम सबसे ऊपर, इसमें स्कूल का नाम गिवन नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने अपने स्कूल का नाम लिखा है। देन नोटिस, सेकेंड लाइन में हम लोग नोटिस लिखेंगे। फिर थर्ड लाइन में डेट, डेट का फॉर्मेट याद रखना। डेट के फॉर्मेट में हम डेट जो डाली है 12 मई, 12 मई लिखना है। जो भी मंथ होगा, मान लो आपका एग्जाम जब होगा तो मार्च का मंथ है या फेब का मंथ है, तो यहाँ फेब लिखेंगे। जो मंथ छोटा है उसको FEB, तो सॉरी मार्च है, मई है तो फुल लिख सकते हैं। अदरवाइज जो बड़े मंथ हैं उनका हम जो इनिशियल्स यूज़ करते हैं, JN फॉर जनवरी, FEB फॉर फेब, वो उस तरीके से लिखना है, छोटा छोटा डैश लगा। देन टॉपिक, टॉपिक अगर बहुत बड़ा है तो उसको आप ब्लॉक लेटर्स में ना लिख के आप स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको टॉपिक ब्लॉक, लेकिन ब्लॉक में लिखा हुआ ऊपर हाईलाइटेड होता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाता है, इसलिए ब्लॉक लेटर्स। मान लो कोई छोटा सा ही अगर है ये सॉरी अगर हमें कोई और डे सेलिब्रेट करना है, ठीक है, वुमेंस डे सेलिब्रेशन छोटा सा था तो लिख दिया, या इको डे सेलिब्रेशन, एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन, तो वो अगर छोटा है तो इतना बड़ा अगर नहीं लिखना तो हम ब्लॉक लेटर्स में लिखें तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। उसके बाद यहाँ से जब हम नोटिस स्टार्ट करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स की जगह इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, ये भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, ये भी कर सकते हैं। जो हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, या ऑल द स्टूडेंट ऑफ, सीधा हमने बता दिया कि 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, अगर सारे स्कूल के लिए कोई कंपटीशन होता तो वो सिर्फ पूरे स्कूल को हम यहाँ पे एंटरटेन करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है 9th से 12th तक के बच्चे, और वो भी वो बच्चे जो सिर्फ मैथ्स सीखने पा सकते। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट एन इंटर हाउस मैथ्स क्विज कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन, जो मैंने यहाँ डेट डाली है 20 मई, याद रखना जो यहाँ डेट डली हुई है उसके कम से कम 8-10 दिन बाद की है। ये नोटिस आपको पहले इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि आपका कंपटीशन उस डेट में है, उससे मतलब आपको पहले इन्फॉर्मेशन देगी और कंपटीशन बाद में होगा, ताकि जो उससे पहले की प्रिपरेशंस हैं, नाम देना है या फिर और तैयारी वगैरह करनी है, उसके लिए आपके पास टाइम है, तो इन्फॉर्मेशन पहले दी जाती है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में रजिस्टर देयर नेम, देखो मैंने इसमें कहा ना कि उन्होंने हमसे 2 चीज़ें ज़रूरी पूछी थी, पार्टिसिपेशन रजिस्ट्रेशन, और दूसरा क्या क्या हो गया था, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पूछा गया था और रजिस्ट्रेशन डेट, ये 2 चीज़ मैंडेटरी बोली गई थी। तो मैंने इसमें लिखा अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ईच हाउस, हर हाउस से 4 बच्चे तो इस कॉम्पिटिशन में। फिर और उसके बाद क्या, इंटरेस्टेड में रजिस्टर देयर नेम, अपने नाम को रजिस्टर करना है टू ऑन दी प्रोवाइडेड लिंक, जो लिंक दे रखा है उस लिंक पे जाइए, अपना रजिस्टर करिए, क्योंकि आजकल सबको पता है कि जेनजी एज है और इसमें सबके यहाँ सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो आप जाके, वो पहले वाले में होता था कि हम जाके नाम लिखेंगे अपने किसी टीचर को नाम देकर आएंगे कि इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। लेटेस्ट बाय अगर क्वेश्चन में हमें क्लियरली लिखा था वी हैव टू रजिस्टर आवरसेल्फ, अगर रजिस्टर करने के लिए लिखा गया है तो हमें क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना है, प्रोवाइडेड लिंक। उसके बाद लेटेस्ट बाय 14th मई, कि हमें 14 मई तक अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, ताकि हम जब कंपटीशन हो 20 मई तक उनका फाइनल सिलेक्शन आ जाए कि जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें से कितने बच्चे सिलेक्टेड है और कितने बच्चे को पार्टिसिपेट करना है। फिर लास्ट में हमने एक लाइन लिखी, फॉर फर्दर क्वेरीज कॉन्टैक्ट अंडर साइन, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है कि कोई भी चीज़ पूछनी है तो अंडर साइन मतलब जिसमें नीचे सिग्नेचर की है, आरती
जो नाम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वही नाम हमने यूज़ किया है। अगर नहीं दिया होता तो हम अपना नाम यूज़ कर सकते थे और कोई नाम। प्रेसिडेंट क्विज क्लब, डेजिग्नेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। मतलब अगर आपने ये नहीं बताया कि ये जो जिसने भी नोटिस लिखा वो है कौन, जिसका भी अगर यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करते हैं तो जो नीचे सैल्यूटेशन के नाम के मार्क्स काटे जाते हैं। नोटिस के फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आपने स्कूल का नाम लिखा, आपने नोटिस लिखा, आपने टॉपिक लिखा, डेट डाली है और उसके बाद नीचे का जो पोर्शन है आपने नाम दिया है, पोस्ट लिखी है, डेजिग्नेशन लिखी है, तो आपका जो 1 नंबर का जो काम है नोटिस का वो पूरा होता है। 1 मार्क्स का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट का मार्क्स जो है वो ये है, ये 4 चीज़ें, 3 यहाँ, 4 यहाँ और 5वीं यहाँ, ये 5 चीज़ें फॉर्मेट के अंदर हैं। 2 नंबर का आपका कंटेंट है। कंटेंट का मतलब जो बीच का पार्ट आपने लिखा है ये, और ये बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में से मिल जाती है। ये हमें ऊपर से क्वेश्चन में से मिल गया। 9 to 12 हमने क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। दूसरा पार्टिसिपेंट्स के नंबर बताने हैं, ये भी क्वेश्चन में से मिला। रजिस्ट्रेशन की डेट बताने, ये भी क्वेश्चन से मिला। तो कुछ चीज़ें जो हमें क्वेश्चन से मिली है सिर्फ उनको हमें फ्रेमिंग अपने अकॉर्डिंग करने हैं, अपना दिमाग लगा के। तो ये कंटेंट का पार्ट है 2, और 1 नंबर हमारा है एक्सप्रेशन का। उस एक्सप्रेशन के अंदर क्या आता है, ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, 4 नंबर का बाइफर्केशन है जो CBSE के अकॉर्डिंग है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आपका प्रेजेंट करने का तरीका कैसा, आपने ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं किए, आपने सेंटेंस ठीक बनाया है या नहीं बनाया, आपने स्पेलिंग एरर्स की हैं या नहीं किए, आपकी ये सारी चीज़ें, स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स और आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग कैसी है, ये तीनों चीज़ें एक्सप्रेशन में आती हैं। और एक्सप्रेशन का 1 नंबर। तो कुछ भी हो जाए, अगर कोई भी टॉपिक आ जाए नोटिस का, अगर आप इतना लिख लेते हैं, फॉर्मेट आपको पता है, फॉर्मेट पे गलती करने के चांसेस नहीं है और ना होने चाहिए, फॉर्मेट पे गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो कंटेंट पार्ट आप कुछ तो लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं, लेकिन अगर कंटेंट में यहाँ टीचर ने फॉर्मेट का 1 नंबर दे दिया, ठीक है, 1 नंबर आपको कंटेंट में दे दिया और 1 नंबर जब ये 2 चीज़ों में दे दिया तो यहाँ भी टीचर 1 नंबर एक्सप्रेशन में दे देते हैं। तो 3 नंबर नोटिस में कहीं नहीं जाते, इजीली अर्नेबल है ये मार्क्स। आप हर एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इजीली आप यहाँ से 3 नंबर नोटिस के अंदर ले सकते हैं। समझ आ गया है? किसी का कोई डाउट अब भी रह गया हो?